Dear students, pay your attention, ध्यान दीजिए, and I'm going to start your class today. As I have already announced that it will be your complete revision class, so we are going to start that. देखिए हमने पहले डिस्कस किया था कि आज आपका जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसका क्या है, हम एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चे। किसी व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप अपने रिवीजन को नहीं करते तो 1 वीक के अंदर अंदर आप जो होते हैं 50% भूल जाते हैं। जो भी आपने पढ़ा वो 50% आपके माइंड से निकल जाएगा। यदि आप उसको 15 डेज रिवीजन नहीं करते तो 70% चला जाता है, और अगर आप 1 मंथ तक रिवीजन नहीं करते तो आप उसको 90% तक भूल जाते हैं। तो हम अपने कोर्स को ना भूलें, इसलिए मैं बीच बीच में आपकी जो कंप्लीट रिवीजन क्लासेज है वो आप लोगों को देता रहूँगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम पूरे कोर्स में ना हो। देखिए आज जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बात की थी लैंग्वेज के बारे में, मैंने आपको बताया था कि whenever we want to speak in English language, that time we do conversation। अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें क्या करना होता है, एक दूसरे से बातचीत करनी होती है, और उस बातचीत को करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक क्वेश्चन और दूसरा आंसर। ये 2 चीजें चाहिए होती है बच्चों। फिर हमने डिस्कस किया था कि चाहे आपका क्वेश्चन हो या आंसर हो, उनको बताने के लिए आप या तो वर्ड यूज करते हैं, सिंगल वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस हम यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस होते हैं हमारी भाषा में 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एक्शन सेंटेंस और दूसरा होता है नो एक्शन सेंटेंस। ये भी हमने समझ लिया था कि एक्शन सेंटेंस क्या होता है, नो एक्शन सेंटेंस क्या होता है। जिस सेंटेंस में कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा, कोई एक्टिविटी होगी, वो एक्शन सेंटेंस, और जिसमें नहीं होगा बच्चे वो हमारा नो एक्शन सेंटेंस। फिर हमने ये इंपॉर्टेंट बात समझी थी कि हो सकता है दोनों का सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा शाहिद एक अच्छा लड़का है तो नो एक्शन सेंटेंस, और मैंने कहा शाहिद क्रिकेट खेल रहा है तो एक्शन सेंटेंस। क्लियर? लेकिन दोनों सेंटेंस में बात किसके बारे में हुई, शाहिद के बारे में। यहाँ तक हमने समझा। फिर हमने समझा कि हमने एक्शन सेंटेंस को बोलना शुरू किया। अगर हमारी लैंग्वेज में हमें कोई भी एक्शन सेंटेंस बोलना होता है, हाउ टू स्पीक दैट। फिर हमने ये समझा कि जब आप एक्शन सेंटेंस को बोलते हैं तो उसमें एक्शन की क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स होते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, उस स्टेट्स को पहचानना है और सेंटेंस को बोल देना है। सबसे पहली स्टेट हमने समझी थी इफ आवर एक्शन इज गोइंग ऑन। यदि हमारा एक्शन जो है वो क्या हो, गोइंग ऑन हो। आपको बोलना है ये काम तो गोइंग ऑन है, और उसको हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बोलना सीखा। मैंने कहा मैं किसी भी काम को कर रहा हूँ तो बोलने का तरीका आई एम एक्शन में आईएनजी, मैं इस काम को कर रहा हूँ, कोई भी काम। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे बोलूँ, बोलना पड़ेगा। ये आपको बोलने का मतलब हैबिट जरूर होनी चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो केवल आप लिसनर बनकर रह जाएंगे और स्पीकर नहीं बन पाएंगे बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, whenever I give you the time to speak, that time you have to practice my dear। उस समय आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप धीरे से बोले, इतना भी ना हो कि पता चले बराबर वाली क्लास में डिस्टरबेंस हो जाए, लेकिन बोलना जरूरी है। कोई भी काम कर रहा हूँ तो कैसे बोलता है, आम एक्शन में आई। मैंने कहा मैं रेस्ट कर रहा हूँ, आम रेस्टिंग। क्या बोलेंगे, मैं जा रहा हूँ, आम गोइंग। क्या बोलेंगे, मैं खेल रहा हूँ, आम प्लेइंग। क्या बोलेंगे, मैंने कहा मैं रेस्ट कर रहा हूँ, आम रेस्टिंग। क्या बोलेंगे, आम रेस्टिंग। मैं होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, आम कंप्लीटिंग होमवर्क। क्या बोलेंगे, मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ, I'm setting कैमरा। क्या बोलेंगे, I'm setting कैमरा। मैं इस काम को कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, I'm learning इंग्लिश। क्या बोलेंगे, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, I'm not। वो आपको पता है अपने इस वर्ड के बाद में नॉट आप लगा देंगे। ये तो बात हुई बच्चे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा वो कर रहा है तो ही के साथ क्या लगा देंगे, हम इज लगा देंगे। क्या बोलेंगे, ही इज और एक्शन में आएंगे। वो कोई भी एक आदमी कर रहा है, जैसे मैंने कहा वो जा रहा है, ही इज गोइंग। क्या बोलेंगे, मैंने कहा वो डांस कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, ही इज डिस्टर्बिंग मी। क्या बोलेंगे, ही इज डिस्टर्बिंग मी। मैंने कहा वो रो रहा है, बोलना पड़ेगा, ही इज क्राइंग। क्या बोलेंगे, वो रेस्ट कर रहा है, ही इज रेस्टिंग। क्या बोलेंगे, स्मोक कर रहा है, ही इज स्मोकिंग। क्या बोलेंगे, क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और मैंने कहा तुम कर रहे हो तो यू आर, और एक्शन में आईएनजी लगाकर आप बोल देते हैं। देखिए बच्चों आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में यूज करने। आप मैं कर रहा हूँ, सारा सेंटेंस हिंदी में बोला,
ये इंग्लिश में आता है तो ये इंग्लिश में होना चाहिए। मैंने कहा तुम परेशान कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग, क्या बोलेंगे? आर यू डिस्टर्बिंग? तुम बात कर रहे हो, आर यू यू आर टॉकिंग, क्या बोलेंगे? यू आर टॉकिंग? तुम रेस्ट कर रहे हो, आर रेस्टिंग? हम कर रहे हैं तो वी आर, हम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, क्या वी आर लर्निंग इंग्लिश, बोलेंगे? वी आर लर्निंग इंग्लिश। मैंने कहा हम मार्केट जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। मार्केट। और अगर यही बात हमें पास्ट में करनी है, ये काम तो मैं कर रहा था, कोई भी काम आप बोले ये काम तो मैं कर रहा था, तो बोल देंगे आई वाज और एक्शन में आई। मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिखा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों। मैं इस काम को कर रहा था तो आई वाज और एक्शन में आई। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, क्या बोलेंगे? मैं कंप्यूटर सीख रहा था, आई वाज कंप्यूटर, आई वाज लर्निंग कंप्यूटर, क्या बोलेंगे? आई वाज लर्निंग कंप्यूटर, मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं वेट कर रहा था, आई वाज वेटिंग, आई वाज वेटिंग, क्या बोलेंगे? आई वाज वेटिंग, मैंने कहा मैं डांस कर रहा था, आई वाज डांसिंग, आई वाज डांसिंग, क्या बोलेंगे? आई वाज डांसिंग, आई वाज डांसिंग। और मैंने कहा वो कर रहा था, ही वाज और एक्शन में आई, वो इस काम को कर रहा था, कोई भी काम वो कर रहा था तो बच्चे हमें बोल जाए ही वाज और एक्शन में आई। मैंने कहा वो गाली दे रहा था, ही वाज अब्यूजिंग, ही वाज अब्यूजिंग, क्या बोलेंगे? He was abusing. He was abusing, क्या बोलेंगे? ही वाज अब्यूजिंग, मैंने कहा आंसू आ रही थी, ही He was वाज coming. सी आंसू वो बोला है तो आंसू सी बोले। He was coming up. नहीं, नहीं। आंसू कम. आंसू was कमिंग, आंसू was coming, क्या बोलेंगे? आंसू was coming. मैंने कहा आंसू बात कर रही थी, आंसू was वाज talking, क्या बोलेंगे? आंसू was talking. वो खाना खा रही थी, He was She was talking. she was eating food, क्या बोलेंगे? She was taking She was eating food. और मैंने कहा तुम कर रहे थे, हम कर रहे थे या वे कर रहे थे, तो इनके साथ क्या लगा दिया हमने? Were. वी वर। हम इस काम को कर रहे थे तो वी वर एक्शन में आएंगे। क्लियर हो गई बच्चों बातें? एक बार आप क्या करेंगे, इसका एक हल्का सा फोटो ले लेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्लियर? चलिए, अभी तक हमने गोइंग ऑन एक्शन के बारे में बात की, हाउ टू टॉक अबाउट गोइंग ऑन एक्शन। नाउ आई एम टेलिंग यू दैट हाउ टू टॉक अबाउट फिनिश्ड एक्शन। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप बोले कि ये काम तो मैंने कर लिया। अब देखिए फिनिश्ड एक्शन को बोलने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक रिसेंट फिनिश्ड और दूसरा पास्ट अर्लियर, है ना। आप पहले ही कोई काम कर चुके हैं, हाल फिलहाल में कोई काम किया है, तो आप बोलते हैं आई हैव एक्शन थर्ड थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं? टी या ईडी ईडी लगाकर। 90% बच्चे ऐसे बनते हैं, टेंशन फ्री होकर बोलनी है मैंने कोई भी काम कर लिया है। आने वाली क्लासेस में मैं आपको इरेगुलर फॉर्म्स जो बिल्कुल अलग होती है उनकी सेपरेट क्लासेस करा दूंगा, टेंशन ना ले। जैसे मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस कर ली है, आई हैव आई हैव प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? I have practiced. मैंने खाना बना दिया है, I have cooked the food. आई हैव कुक्ड द फूड, क्या बोलेंगे? I have cooked the food. मैंने क्रिकेट खेल लिया है, I have played cricket. आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्या बोलेंगे? I have played cricket. मैंने होमवर्क कंप्लीट कर दिया I है, have completed homework. आई हैव कंप्लीटेड Homework. होमवर्क। मैंने वीडियो देख ली है, आई हैव वीडियो, आई हैव वॉच्ड वीडियो, क्या बोलेंगे? I have watched video. मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, I have channel subscribed. आई हैव सब्सक्राइब Channel. चैनल। मैंने लाइक कर दिया है, आई I have हैव liked. आई हैव लाइक, क्या बोलेंगे? I have liked. मैंने ये काम कर कर दिया। कोई भी काम आप बोल सकते हैं। मैंने कहा उसने किया है तो ही के साथ हम क्या लगा देंगे? Action. हैज। क्या लगा देंगे? Has. ही हैज और एक्शन की थर्ड फॉर्म। उसने कोई भी काम किया है, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। उसने कोई भी काम किया है, उसने कार्य कर लिया है। ही ने, सी ने, नेम ने, किसी ने भी कोई काम किया तो ही के साथ हम यूज करेंगे। क्लियर हुई बातें? जैसे मैंने कहा वो आ गया है, He he has come, क्या बोलेंगे? He has come. उसने गाली दी है, He has he abused. has abused, क्या बोलेंगे? He has abused. उसने डोर क्लोज किया है, He has door बोलना closed. पड़ेगा। He has door closed. He has closed the door, क्या बोलेंगे? He has closed the door. उसने दरवाजा खोला है, He has opened the door. उसने कपड़े धो दिए हैं, He has washed the clothes. he has washed the clothes, क्या बोलेंगे? He has washed the he clothes. has washed the Clothes. मैंने कहा हमने कर लिया है तो We have और एक्शन थर्ड फॉर्म। we have एक्शन Third form. थर्ड फॉर्म आप बोलते हैं। हमने एक काम कर लिया है, जैसे ना आपने कहा सर हमने प्रैक्टिस कर ली है, We have We practiced. have. we have practice, क्या बोलेंगे? We have we practiced. have Practice. practice। हमने मैच खेल लिया है, We We have. have we have played match, क्या बोलेंगे? We have played match. हमने रेस्ट कर लिया है, We have rest. We have we rest. have rested, क्या बोलेंगे? We have rested. हमने लिख लिया है, We We have. have we
रिटन, क्या बोलेंगे? We have written. We have Written. कोई भी काम हमने कर लिया और मैंने कहा ये काम तो मैंने किया था, कब किया था? पास्ट में किया था बच्चों। तो कैसे बोलते हैं? आई एक्शन थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब हमें पता है सेकंड फॉर्म की 90% कैसे बनेगी? डी और ईडी लगा, ईडी लगाकर। आपको बस यहाँ से हैव हटा देना है, ठीक है? जैसे मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस की है तो कैसे बोलूं? We have practiced. आई हैव प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? I I have और practiced. प्रैक्टिस की थी, I have आई practiced. प्रैक्टिस, बस हटा दीजिए वहां पर। सनी बात आ रही है, मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है, I have completed. आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, क्या बोलेंगे? I have completed. और मैंने कहा होमवर्क कंप्लीट किया था, I have आई completed. कंप्लीटेड होमवर्क। I मैंने कहा completed. मैंने हेल्प की है, I have. आई हैव हेल्प, क्या बोलेंगे? I have helped. और मैंने मदद की थी, I I have. have helped. हेल्प, मैंने मदद की थी। क्लियर होगी बात? चलिए, मैंने कहा उसने ये काम किया था तो he के साथ क्या लगा देंगे? एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन Second form. सेकंड फॉर्म, ही के साथ भी हम लगा देंगे। और हमने उन्होंने कोई काम कर लिया था तो इनके साथ में हम एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाकर बात कर लेंगे। उसने एक काम कर दिया था, मैंने कहा उसने कपड़े धो दिए थे, उसने कपड़े धो दिए था, सी वॉश द क्लॉथ। अब देखिए बच्चों, आप ना बहुत बारी गलती ये करेंगे, आपको लगेगा ये पास्ट की बात है और पास्ट की बात आते ही आप वहां पर वॉज बोलना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा जहां पर भी आएगा था, थी, थे, वहां पर वॉज लगा दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग चीजें बोली जाती है। जैसे मैंने कहा कि वह खा रहा था तो गोइंग ऑन एक्शन था, ही वॉज ईटिंग, और उसने खा लिया था, ही एट, क्या बोलेंगे? He had. वो खेल रहा था, he was playing, he was Playing. और उसने खेला था, He played. he played। अब एक्शन की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वही पास्ट बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो इसी तरीके से आप यू, वी और दे में यहाँ पर इसकी सारी चीजों को रिवाइज करेंगे अच्छे से। एक बार आप इसका भी फोटो ले लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको भी कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब तक हमने फिनिश्ड एक्शन के बारे में भी बात कर ली कि फिनिश्ड एक्शन को कैसे बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं किसी भी रिपीटेड एक्शन के बारे में। अगर हम किसी भी काम को बार बार करते हैं और कहते हैं ये काम तो मैं करता हूँ, तो उसको बोलने का तरीका होता है आई एक्शन। आप बोल देते हैं मैं तो इस काम को करता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, I learn English. आई टीच इंग्लिश, क्या बोलेंगे? I teach मैं कॉलेज जाता हूूँ, I go to college. आई गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे? I go to college. मैं हेल्प करता हूँ, I help. आई हेल्प, क्या बोलेंगे? I help. क्रिकेट खेलता हूँ, I I play cricket. आई प्ले Cricket. क्रिकेट। कोई भी काम आप करते हैं, मैंने कहा मैं जिम जाता हूँ, I go to gym. आई गो टू जिम, क्या I बोलेंगे? go to gym. और मैंने कहा वो इस काम को करता है तो उसके साथ एक्शन में एस या Yes लगा। ES आप लगा देते कि वो इस काम को करता है। मैंने कहा वो क्लास में बात करता है, he talks in the class, क्या बोलेंगे? He talks in the the class, वो इस काम को करता है। मैंने कहा वो यहाँ डेली आता है, He comes he comes here daily, क्या बोलेंगे? He comes here वो गाली देता है, He he abuses. abuses, क्या बोलेंगे? He abuses. मैंने कहा तुम करते हो, You. यू के साथ एक्शन आप लगा दिए, तुम इस काम को करते हो। जैसे मैंने कहा तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो, You disturb me. यू डिस्टर्ब मी, क्या बोलेंगे? You disturb me. यू डिस्टर्ब Me. मी। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, You. यू टेल अ लाई, क्या बोलेंगे? You tell a lie. यू टेल अ लाई, तुम इस काम को करते हो। मैंने कहा तुम हॉरर मूवी देखते हो, You watch a यू movie. वॉच हॉरर मूवी, क्या बोलेंगे? You watch horror movie. क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा अरे ये काम तो मुझे करना आता है या मैं इस काम को करना जानता हूँ, तो कैसे बोलते हैं? आई नो हाउ टू एक्शन, मैं इस कार्य को करना जानता हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, I know how to आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? I know how to speak आई नो हाउ टू स्पीक English. इंग्लिश। मैंने कहा मुझे मोबाइल यूज करना आता है, You know how to use mobile. आई नो हाउ टू यूज मोबाइल, क्या बोलेंगे? You know how to use mobile. मुझे पैसे कमाने आते हैं, You know how to आई earn नो money. हाउ टू अर्न मनी, क्या बोलेंगे? मुझे टीवी रिपेयर करना आता है, I know how to repair आई नो TV. हाउ टू रिपेयर। TV. मुझे डांस करना आता है, You know how to dance. आई नो हाउ टू Dance. और मैंने कहा उसे आता है तो नो के साथ क्या लगा दूं? He knows. He knows how to action, उसे ये काम करना आता है। कोई भी काम आप बोल सकते हैं उसको आता है। मैंने कहा उसे डांस करना आता है, He knows. he knows how to dance, क्या बोलेंगे? He knows how to He dance. knows how to Dance. उसे ये काम करना आता है। क्लियर हो गई बच्चों बात? सर हिंदी में तो गलत लिखा हुआ है। बताइए। वह कार्य करना वह कार्य करना जानता है, एक ही बात है।
उसे कार्य करना आता है या वह कार्य करना जानता है, बात एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कार्य नहीं करना जानता। हाँ तो डोंट लगा दे, वो हमने पहले सीखा है सारा का सारा नेगेटिव है ना। देखो सारी की सारी क्लासेस की एक एक बात तो 15 मिनट में नहीं हो सकती ना भाई। आज की क्लास में जो हमने पहली 15 क्लासेस सीखी है, तो हम फिर 15 घंटे क्यों लगाते, 15 क्लास क्यों लेते, फिर तो हम 15 मिनट की ये क्लास ही करते। दैट्स इट। ये केवल आपके लिए एक हिंट है कि हाँ आपको सारी बातें रिकॉल हो जाए। ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा कंटेंट एकदम से रिवाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन है कि हाँ आपको हिंट जरूर क्लियर होंगे। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखकर इस पर मास्टरी कर ली, आपको ये स्ट्रक्चर्स बनानी आ गई, आपको समझ में आ गया हाउ टू स्पीक गोइंग ऑन एक्शन, हाउ टू स्पीक फिनिश्ड एक्शन, हाउ टू टॉक अबाउट एनी एक्शन, यू नो एवरीथिंग, दैट टाइम यू कैन स्पीक 30% ऑफ इंग्लिश माय डियर। 30% इंग्लिश, 30% जो भाषा होती है इसी से बोली जाती है, बात ध्यान रखना। आप 30% भाषा इसी से बोलते हैं, आप 30% भाषा इसी से बोलते हैं, यानी कि करते हैं। देखो यू स्पीक 30% लैंग्वेज बाय दिस। देखो यहीं से सेंटेंस बोला मैंने, कहा अगर तुम मेहनत करोगे तो फ्यूचर में चली गई, मैं मेहनत करता हूं तो प्रेजेंट में आ गई, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आईएनजी में आ गई, मैं मेहनत कर रहा था तो ऐसे आ गई। क्लियर हो गई बातें? तो आपने यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार आप इसको भी क्लिक करें, फिर मैं आपको फ्यूचर के बारे में भी अभी बताता हूँ, ठीक है। और फिर इनका कॉम्बिनेशन आपको खुद करना होगा कि मैं तो किसी काम को कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं कर रहा है, आम एक्शन आएंगी बट ही इज नॉट, वो हमने पहले कराया, वो आप खुद से करें। एक बार क्लिक। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने और डिफरेंट स्टेट्स को समझ लिया, गोइंग ऑन एक्शन को हमने समझा, थर्ड फॉर्म का हमने समझा, आई एक्शन को समझा। अब अगर हम बात करें कि इस काम को मैं करूंगा, कब करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, आने वाले टाइम में करूंगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं आई विल एक्शन। मैं इस काम को करूंगा तो सीधा बोल दीजिए आई विल एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैंने कहा मैं डांस करूंगा, आई विल डांस। कैसे बोलेंगे, आई विल डांस। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। क्या बोलेंगे, मैं रेस्ट करूंगा, आई विल रेस्ट। और मैंने कहा वह इस कार्य को करेगा, तो ही के साथ विल और एक्शन, ही विल एक्शन। जैसे मैंने कहा वो आएगा, ही विल कम। क्या बोलेंगे, वो जाएगा, ही विल गो। क्या बोलेंगे, ही विल गो। और अगर हम बोले कि तुम इस काम को करोगे, हम करेंगे, वे करेंगे, तो उनके साथ भी हम विल लगाकर यूज कर लेंगे। देखिए ये तो था हमारा कंप्लीट श्योरिटी के लिए कि हाँ मैं पक्का इस काम को करूंगा। लेकिन अगर आपको बोलना है शायद मैं इस काम को करूं, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, मे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई मे एक्शन, शायद मैं इस काम को करूंगा। तो यहां पर भी आप मे यूज कर सकते हैं कि शायद वो करे, तो ही मे एक्शन। मैंने कहा तुम शायद इस काम को करो, तो यू मे एक्शन आप बोलेंगे। मैंने कहा शायद ही वो इस काम को करे, तो मे की जगह पर क्या यूज कर लेंगे आप, माइट। क्या यूज करेंगे, माइट। यहां पर भी माइट यूज कर लेंगे आप, शायद इस काम को करेगा, शायद तुम इस काम को करो, शायद ही वो इस काम को करेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क एज वेल। मैं आपको होमवर्क भी देता हूं। आपको करना क्या है, अब आपको कॉम्बिनेशन खुद से बनाने हैं, और आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7055557339 इस नंबर पर वो सारा कॉम्बिनेशन बनाकर एक बार अपने नाम के साथ मुझे सेंड करना है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने सीरियस है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, और कितने बच्चे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं इस काम को कर रहा हूं लेकिन वो नहीं कर रहा है, आम एक्शन आईएनजी बट ही इज नॉट। मैं कर रहा हूं, वो तुम नहीं कर रहे हो, आम एक्शन आईएनजी बट यू आर नॉट। मैं कर रहा था, तुम नहीं कर रहे थे, आई वॉज एक्शन आईएनजी बट यू वर नॉट। मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, आई वॉज एक्शन आईएनजी बट ही वॉज नॉट। इसी तरीके से आपको हैज, हैव, आई एक्शन, एस और एस सब जगह कॉम्बिनेशन बनाते हुए प्रैक्टिस करनी है। And now think that it will be enough from my side, and now I'll meet you in my next video. Till then, from my side, Jai Shri Ram.